हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम विश्वास एग्री सीड्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है, कंपनी सीड्स वगैरह को प्रोसेस करके ये कंपनी फार्मर्स को बेचने का काम करती है। यानी कि अगर हम यहाँ पे मेन अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो फार्मर्स हमें यहाँ पे मेन कंपनी के कस्टमर्स नजर आते हैं। तो देखिए, कौन कौन से सीड्स ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। देखिए, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, व्हीट हो गया, कमलिन हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, इसके अलावा कैस्टोल हो गया, कॉटन हो गया, मेज हो गया, इसके अलावा कोरिएंडर सीड्स हो गया, ओनियन, कैबेज, स्वीट कॉर्न वगैरह। तो ये सारे जो सीड्स वगैरह होते हैं इनसे रिगार्डिंग, तो वो ये सीड्स हमें ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के स्टोरेज फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बावला डिस्ट्रिक्ट जो अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, वहाँ पे हमें कंपनी का स्टोरेज फैसिलिटी नजर आता है। अगर हम कंपनी के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 40 से भी ज़्यादा डिफरेंट फील्ड क्रॉप में ये कंपनी ने सीड्स को प्रोड्यूस किया। तो डेफिनेटली देखा जाए तो अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हमें यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नजर आता है। अगर हम कंपनी के प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र में कंपनी का प्रेजेंस हमें यहाँ पे नजर आता है और उसके अलावा राजस्थान, यानी कि अभी करंटली 3 स्टेट में ये कंपनी हमें ऑपरेट करती हुई नजर आ रही है। अगर हम कंपनी के टोटल एम्प्लॉयज की अगर हम बात करेंगे, लगभग 18 एम्प्लॉयज ये कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे एक नया कॉर्पोरेट ऑफिस कंपनी को बनाना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, कॉर्पोरेट ऑफिस अगर कंपनी बनाएगी तो उससे आने वाले टाइम पे कंपनी के लिए कोई एडिशनल रेवेन्यू बेनिफिट कंपनी को नहीं मिलने वाला है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी को सीड टेस्टिंग से रिगार्डिंग यहाँ पे एक लैब कंपनी को बनाना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को इक्विपमेंट बाय करने, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर कंपनी थोड़ा आर&डी वगैरह करेगी और कई अच्छा सीड वगैरह कंपनी का यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के लिए एडिशनल रेवेन्यू इसके लिए आ सकता है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी को एक ग्रीन हाउस फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी को बनानी है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो एक मोनोक्रिस्टलाइन पैनल कंपनी को यहाँ पे इंस्टॉल करना है, उनके फैक्ट्री वगैरह पे आई थिंक इंस्टॉल करना रहेगा। इससे डेफिनेटली जो कंपनी का पावर का कॉस्ट है हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट होते हैं, उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अशोक भाई गजेरा जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। तो इसके अलावा भरत भाई गजेरा जी, फिर दिनेश भाई सुवागिया जी, ये हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2021 में लगभग 53 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे हार्डली 1 करोड़ के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था, यानी कि लगभग 2% के लगभग कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन यहाँ पे था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे अराउंड 64 करोड़ के लगभग ये नंबर में होता हुआ नजर आया था। तो देखिए, 2021 आई थिंक अराउंड कोविड वाला ईयर था, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इतनी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। और उसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे 2.47 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी में हमें होता हुआ नजर आया है। और अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे हार्डली 65 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर था, यानी कि 2022 की कंपैरिजन में हमें कोई ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे एकदम से डबल नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नंबर देख के ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे थोड़ा भरोसा हम कंपनी के नंबर्स पे कर सकते हैं। अगर हम 6 महीने के नंबर की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 42 करोड़ के लगभग कंपनी का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए, ये जो सीड वाली कंपनी जो थी, इनके 6 महीने का रेवेन्यू आई थिंक ज्यादा रहता है, बचे हुए 6 महीने का जो रेवेन्यू का नंबर होता है वो कम होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे अराउंड 80 करोड़ से कम का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये जो छोटे बेस इफेक्ट पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है, तो वहाँ पे अगर हम रेवेन्यू वाइज अगर हम ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में नजर नहीं आती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ तक कंपनी का नंबर्स हमें ओके नजर आता है। लेकिन 2023 में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा अपने नंबर्स को इन्फ्लेट किया, क्योंकि देखिए अराउंड 65 करोड़ के रेवेन्यू पे सीधा 5 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे अगर कंपनी ने किया है, तो लगभग यहाँ पे 9% के लगभग कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर आया है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे हार्डली 3-4% के लगभग कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो अगर एकदम से 4% से 9% का मार्जिन होना, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे खास हुआ है कंपनी की तरफ से। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी के नंबर्स इन्फ्लेटेड है। तो मैं एक बार के लिए अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के नंबर निकालेंगे तो जो यहाँ पे कंपनी ने 4.5 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिया है, तो उसके हिसाब से हम ये मान के चलेंगे कि लगभग 6-7 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है।
अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 26 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 86 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे 25 करोड़ 80 लाख रुपए के लगभग आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और अगर हम इसमें रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा यानी कि लगभग 12.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 28 को रिफंड मिल जाएगा और 28 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 1 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 86 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम ये साल की अर्निंग अगर हम 7 करोड़ के लगभग की अगर हम मान के चलते तो उसके हिसाब से अराउंड 12 से 13 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वैल्यूएशन वाइज तो आपको लगेगा कि यहाँ पे काफी सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, लेकिन अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ हमें कोई ज्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट एक बार के लिए देख के ऐसा लग रहा है कि जिसके ऊपर मैं भरोसा नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग 7 करोड़ के लगभग का जो प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी दिखा रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा इन्फ्लेट वगैरह किया हुआ है। तो उसकी वजह से अगर हम देखेंगे और अगर हम बिजनेस मॉडल की भी अगर हम बात करेंगे कोई खास बिजनेस मॉडल नहीं है। अगर हम कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे मेन कंपनी के फार्मर्स कस्टमर है, तो यहाँ पे फार्मर का बिजनेस जितना ग्रो वगैरह होगा तो उसके हिसाब से थोड़ी बहुत ग्रोथ हमें आती हुई नजर आएगी। लेकिन कंपनी के पास में यहाँ पे कोई प्राइसिंग पावर नहीं है। सीड्स वगैरह मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनीज बनाती है, तो कंपनी यहाँ पे कोई भी एकदम से अगर कंपनी अगर बोलती है कल हम 5% की रेट बढ़ाएंगे तो सीधा फार्मर के और से जाके सीड को लेकर आ जाएंगे। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ बिजनेस मॉडल कंपनी में लगा नहीं है। एक बार के लिए लगता है कि हाँ भाई वैल्यूएशन कंपनी का सस्ता है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखेंगे 25 करोड़ के लगभग का आईपीओ और अभी अगर हम मार्केट में अगर हम देखेंगे आज लगभग 50 करोड़ के लगभग एक आईपीओ में बंद होता हुआ नजर आया था एवीपी इंफ्राकॉन का, जिसकी डिमांड हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। लेकिन सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करेंगे तो इतना ज़्यादा कोई सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है। उस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से अभी मार्केट बिल्कुल भी प्रीमियम देने के मूड में नहीं है, यानी कि कोई भी भाव बढ़ा के नहीं खरीदना चाहता है। और ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके का मार्केट में अभी माहौल हो रहा है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मंदी है ये कहीं ना कहीं आने वाले 3-4 महीने तक रह सकती है। एक बार के लिए मंदी कहने का मतलब ये नहीं कि स्टॉक यहाँ पे 20-25% गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमें थोड़ा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो इतना इजीली हमें 1-2 महीने से लगातार पैसे बनते हुए नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा पैसा बनाना टफ हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो मेरे ख्याल से क्लियर कट ये आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि विश्वास एग्री सीड्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।